कौन सा कर्म करने वाले को मिलता है पहला जन्म कुत्ते का, और कौन सा कर्म करने वाले को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। बरिया का जन्म किस प्रकार के कर्म करने पर मिलता है और कौन से कर्म करने वाले लोगों को अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार सभी कर्म और उनके आधार पर मिलने वाले जन्म की चर्चा हम गरुड़ पुराण के हिसाब से इस वीडियो में करने वाले हैं। बस मित्रों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कर्म करेंगे आपको अगले जन्म में उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म प्राप्त होगा। इस जन्म में हम इंसान जरूर बन गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में फिर से इंसान ही बने। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा यह उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा कि किस कार्य को करने से व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनता है? बता दे कि गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने पक्षीराज गरुड़ जी को बताया कि किन पापों के बाद मनुष्य को किस योनि में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जानकर या गलती से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उस पर ब्रह्महत्या का दोष लगता है। ये बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, ऐसे कार्य में साथ देने वाले व्यक्ति को भी कुंभीपाक नाम के नरक की पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण धर्म कांड के अध्याय 2 में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूछनी है लोगों को मारता है, उन्हें मिर्च, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना तो छोटा पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली वो भी साधारण पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन सोने की चोरी तो बहुत ही बड़ा पाप होता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि अगले जन्म अजगर कौन बनता है। ऐसे व्यक्ति जो लोग आलसी होते हैं और किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते तथा किसी एक स्थान पर लेटे हुए घंटों तथा दिन बिता देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में अजगर बनते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति शिव पुराण लेटे लेटे सुनता है वह भी अगले जन्म अजगर की योनि प्राप्त करता है। अब बात करेंगे कि अगले जन्म में मंदबुद्धि या पागल कौन बनता है। जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने को बहुत ही चतुर और होशियार समझते हैं, ऐसे लोग भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दूसरों को उल्लू बनाकर धन अर्जन करता है तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का यापन होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगले जन्म तोता कौन बनता है। मित्रों, जो व्यक्ति दिन भर बात करता और बातूनी होता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में तोता की योनि पाते हैं। इसके अलावा कपड़ों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोते की योनि पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेत से सब्जी भाजी चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं और उन्हें नींद में फलने वाले कड़वे फल को खाकर अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। दोस्तों, अगले जन्म कौंच चिड़िया कौन बनता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है तथा अपने बड़े भाई तथा छोटे भाई की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में कौंच चिड़िया बनते हैं। कौंच चिड़िया का जीवन मात्र 10 वर्ष का होता है।
अगले जन्म में भेड़िया कौन बनता है? जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर परेशान करत है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है और फिर सियार बनता है। अगले जन्म बरैया कौन बनता है? जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है या फिर पराई स्त्री से प्रेम रखता है, उसे सैकड़ों वर्ष तक नर्क भोगना होता है। नर्क के रक्षक उसे खौलते तेल से नहलाते हैं और फिर उसके शरीर में नमक से मालिश करते हैं। दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला तथा दूसरे की स्त्री से प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म बरैया बनता है। चोरी करने वाले व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। चोरी करने वाले व्यक्ति या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्त्र नाम के नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में भी जान मिलता है। वही घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और किसी दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से जन्म लेता है। वही जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है, वो अपने अगले जन्म में गंडमालना काम के महारोग से ग्रस्त होता है और जो इस तरीके बल पर संसार में जीवन यापन कर रहा है, वो अपने अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, दोस्तों की दूसरों की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे भेड़ या फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगोली की योनि प्राप्त होती है। वही इन सब जन्मों को जी लेने के बाद उसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। वहीं जो लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसे लौटा नहीं पाते, वो व्यक्ति अपने दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए साहब की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। आपको बता दें, अगर कोई मनुष्य किसी का कर देता है तो इस जघन्य पाप करने वाले अपने दूसरे जन्म में गधे की योनि प्राप्त करते हैं। अगले जन्म छिपकली कौन बनता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या दूसरे घर के लोगों की बातचीत को चोरी छिपे सुनता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म पाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालते हैं। मछली, कुत्ता और बकरी की योनि किसे मिलती है? लेकिन यदि वो जिस शास्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी क्या हो जाती है? उसे मृग योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मछली, कुत्ता और बकरी योनि मिलती है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिर में वो मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो इंसान अपने से बड़ों का अनादर करता है, उन्हें कोच नाम की पक्षी के रूप में प्राप्ति मिलती है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इस योनि में जीवन जीना पड़ता है, फिर जाकर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। वही जो व्यक्ति किसी शास्त्र से किसी की जान ले लेता है, उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शास्त्र से ही होती है और फिर वो मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो इंसान अकेले भोजन करता है वो दूसरे जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति फल चुराता है उसे बंदर की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि देवी पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही उनके गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग स्त्रियों का शारीरिक शोषण करते हैं या करवाते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में भयानक बीमा भाइयों से ग्रस्त होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले मनुष्य को नरक में असहनीय पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल की योनि में जन्म मिलता है। वही इसके साथ ही यदि कोई किसी के विवाह में अड़ंगा पैदा करता है, वो पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। यदि उसे किसी तरह मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है।
बता दे, महाभारत रचिता वेदव्यास ने भी बताया कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की सहायता करता है, पशु पक्षी व दूर दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर भी खुश रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।